दोस्तों, ये वीडियो से पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर गिरावट आती है। जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, यानी कि हम दुनिया में तीसरे नंबर पर आते हैं क्रूड ऑयल का कंजम्पशन करने में, यानी कि हम बहुत ही बड़े कंज्यूमर है क्रूड ऑयल के। और इसी वजह से आपको लगातार टीवी पर, न्यूज़ चैनल में और इंटरनेट के ऊपर दिखाया जाता है कि अगर क्रूड ऑयल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती है तो वो इंडिया के लिए नेगेटिव है और उस वजह से निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर गिरावट आ सकती है। तो ये चीज़ को हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में क्रूड ऑयल के अंदर जो बड़ी तेज़ी आती है उस वजह से निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर गिरावट आती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। दोस्तों, अभी जो आप वीडियो में देख रहे हो वो क्रूड ऑयल का 1860 से अब तक का चार्ट है। आप देख सकते हो पिछले 160 सालों में क्रूड ऑयल ने कैसे परफॉर्म किया है। चलो अब ये क्रूड ऑयल की परफॉर्मेंस को निफ्टी के बुल और बियर मार्केट के साथ कंपेयर करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि आपको जो न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर और इंटरनेट के ऊपर बताया जाता है कि जब भी क्रूड ऑयल की कीमतें ऊपर जाना शुरू करती है, इंडियन मार्केट के अंदर यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर गिरावट आती है, ये बात में कितनी सच्चाई है, चलो अब पता करते हैं। दोस्तों, अभी जो आप वीडियो में देख रहे हो वो क्रूड ऑयल और निफ्टी का मंथली चार्ट है। ऊपर वाला चार्ट क्रूड ऑयल का है और नीचे वाला चार्ट निफ्टी का है। 1990 के बाद से क्रूड ऑयल के अंदर एक गिरावट की शुरुआत हुई जो 1992 तक चली। उसी समय पर आप देख सकते हो इंडिया के अंदर तेज़ी बनी, यानी कि 1990 से 1992 तक इंडिया के अंदर एक अच्छा बुल मार्केट आया था। लेकिन अगर आपने ये सीरीज जो की है स्कैम 1992 हर्षद मेहता स्टोरी देखी है तो आपको पता होगा कि 1990 से 1992 तक बहुत बड़ी तेज़ी इंडियन मार्केट में क्यों बनी थी। तो दोस्तों, हमें लगता है कि हमें अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि इंडियन मार्केट के अंदर जो 1990 से 1992 के बीच में बहुत बड़ी तेज़ी बनी थी वो क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट आने की वजह से नहीं बनी थी, वो बनी थी हर्षद मेहता के स्कैम की वजह से। 1992 में जब हर्षद मेहता के स्कैम की स्टोरी बाहर आई उसके बाद से देख सकते हो इंडियन मार्केट में लगभग 10 से 12 साल करेक्शन एंड कंसोलिडेशन हुआ। आप देख सकते हो 1992 से अक्टूबर 2004 तक निफ्टी एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा था। उसी समय पे आप क्रूड ऑयल को भी देख सकते हो। 1990 के अंदर जो क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट की शुरुआत हुई उस 1990 के हाई को तोड़ने के लिए क्रूड ऑयल को भी अक्टूबर 2004 तक इंतज़ार करना पड़ा, यानी कि 1990 से अक्टूबर 2004 तक आप देख सकते हो क्रूड ऑयल के अंदर भी करेक्शन और कंसोलिडेशन चल रहा था, यानी कि इंडियन मार्केट और क्रूड ऑयल एक ही साथ करेक्शन एंड कंसोलिडेशन कर रहे थे। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि 1992 में हर्षद मेहता का स्कैम बाहर आने के बाद से इंडियन मार्केट के अंदर एक बड़े करेक्शन एंड कंसोलिडेशन की शुरुआत हुई, जहां पर अक्टूबर 2004 में यानी कि लगभग 12 साल के बाद इंडियन मार्केट के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट आया। लेकिन ये करेक्शन एंड कंसोलिडेशन के बीच में एक छोटा बुल मार्केट भी आया था 1998 से 2000 के बीच में, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट में सभी .com वाली कंपनियां यानी कि इंटरनेट बेस्ड कंपनियां बहुत तेज़ी से ऊपर गई थी। ये .com बबल ख़त्म हुआ 2000 के समय, जहां पर आप देख सकते हो कि निफ्टी के अंदर भी ये .com बबल ख़त्म हुआ और वहां से एक बड़ी गिरावट आई। फिर मई 2003 में इंडिया के अंदर एक बहुत बड़े बुल मार्केट की शुरुआत हुई जो चला जनवरी 2008 तक। आप देख सकते हो मई 2003 से जनवरी 2008 तक इंडियन मार्केट ने 583%
6% के रिटर्न दिए और इसी समय में इंडियन मार्केट ने अक्टूबर 2004 में ब्रेकआउट भी दिया था करेक्शन एंड कंसोलिडेशन से। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि इंडिया के अंदर सबसे बड़े बुल मार्केट की शुरुआत हुई थी मई 2003 में। आप ये क्रूड ऑयल का चार्ट भी देख सकते हो। क्रूड ऑयल के चार्ट के अंदर भी आप क्लियरली देख सकते हो मई 2003 से एक बड़ी तेज़ी की शुरुआत हुई, जहां पर क्रूड ऑयल 23.35 से 98.50 तक ऊपर आया। यानी कि इंडिया के अंदर जो बुल मार्केट आया उसके साथ क्रूड ऑयल के अंदर भी 321% की एक बड़ी रैली बनी। यानी कि इंडिया के अंदर जब भी बुल मार्केट आता है उसके साथ क्रूड ऑयल की कीमतें भी ऊपर जाती है। मई 2003 में इंडियन मार्केट्स के अंदर निफ्टी में एक बहुत बड़ी तेज़ी की शुरुआत हुई। ये तेज़ी ख़त्म हुई जनवरी 2008 में। निफ्टी ने हाई लगाया था 6,357 का और जनवरी 2008 से फिर वहाँ से गिरावट की शुरुआत हुई, जहाँ पर निफ्टी के अंदर 65% की गिरावट आई थी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये गिरावट सिर्फ निफ्टी के अंदर यानी कि इंडियन मार्केट्स के अंदर नहीं आई थी, ये पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर आई थी। और इसका कारण आप सबको पता है। इसका कारण है लेहमन ब्रदर क्राइसिस। अमेरिका की फाइनेंस कंपनी जो बर्बाद हो गई, उसकी वजह से पूरे दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट आई और यही सबसे बड़ा कारण था इंडियन मार्केट के अंदर गिरावट आने का। उसी समय पर आप देख सकते हो क्रूड ऑयल में तेज़ी थोड़ी और महीने चली, लेकिन इंडियन मार्केट और वर्ल्ड मार्केट के साथ क्रूड ऑयल के अंदर भी उसके बाद एक बहुत बड़ी गिरावट आई। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि क्रूड ऑयल की वजह से इंडियन मार्केट के अंदर कोई भी बड़ी गिरावट नहीं आई थी। बड़ी गिरावट आई थी लेहमन ब्रदर क्राइसिस की वजह से और उसके बाद क्रूड ऑयल ने इसे फॉलो किया। 2009 में जब ये बड़ी गिरावट क्रूड ऑयल और इंडियन मार्केट के अंदर ख़त्म हुई, तो आप देख सकते हो 2009 की शुरुआत से क्रूड ऑयल और निफ्टी दोनों में रिकवरी साथ में आई और दोनों साथ में ऊपर भी आए। तो जैसे कि हमने देखा, लेहमन ब्रदर क्राइसिस की वजह से सबसे पहले निफ्टी में बड़े गिरावट की शुरुआत हुई और उसके बाद क्रूड ऑयल के अंदर बड़ी गिरावट आई। 2009 की शुरुआत में आप देख सकते हो निफ्टी और क्रूड ऑयल दोनों साथ में ऊपर जाना शुरू किए। जून 2014 तक निफ्टी और क्रूड ऑयल दोनों साथ में ऊपर आए, लेकिन जून 2014 के बाद आप देख सकते हो क्रूड ऑयल के अंदर एक गिरावट की शुरुआत हुई। लेकिन ये बार निफ्टी ने ये गिरावट को फॉलो नहीं किया, उससे उल्टा निफ्टी वहाँ से ऊपर चला गया और इसका एक महत्वपूर्ण कारण 2014 में ही छुपा है। 2014 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट हुआ था। 2014 में इंडिया के अंदर लोकसभा इलेक्शन थे और मई 2014 में बीजेपी लेड सरकार को इंडियन पब्लिक ने मेजॉरिटी के साथ सिलेक्ट किया था। ये इवेंट इसीलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि 30 साल के बाद कोई भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट इंडिया के अंदर बनने जा रही थी। मई 2014 को भारत के लोगों ने बीजेपी की गवर्नमेंट को मेजॉरिटी के साथ सिलेक्ट किया। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ ली। वो आज भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। हम यहाँ पर बिल्कुल भी आपको बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट अच्छी कि कांग्रेस की। हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि जब भी कोई गवर्नमेंट मेजॉरिटी के साथ आती है तो वो मार्केट को पसंद आता है, क्योंकि डिसीजन लेने में किसी भी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी गठबंधन की सरकार बनती है तो वो बहुत ही प्रॉब्लम्स खड़े कर सकती है, लेकिन मेजॉरिटी गवर्नमेंट के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आता और उसीलिए ये मार्केट को भी पसंद आता है। तो जैसे कि आपने देखा कि क्रूड ऑयल की कीमतें और निफ्टी के अंदर जब भी डाइवर्जेंस आता है, यानी कि उनकी कीमतें अलग अलग दिशा में जाती है, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा इवेंट रहता ही है। जैसे कि 2014 में जून 2014 के बाद क्रूड की कीमतें जब नीचे आना शुरू की, निफ्टी ने उसे फॉलो नहीं किया कुछ महीनों के लिए, क्योंकि वो समय पे इंडिया में एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनी थी। लेकिन आप देख सकते हो क्रूड की कीमतें नीचे ही जाती रही
और उसके बाद इंडियन मार्केट को भी कुछ समय के बाद इसे फॉलो करना पड़ा, जहां पर इंडियन मार्केट में भी एक बड़ी गिरावट आई थी। ये गिरावट जब ख़त्म हुई तो आप देख सकते हो मार्च 2016 से क्रूड ऑयल और निफ्टी फिर से एक बार एक ही दिशा में ऊपर चलना शुरू किए और दोनों एक साथ ऊपर आए अक्टूबर 2018 तक। अक्टूबर 2018 के बाद आप देख सकते हो क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट की शुरुआत हुई और ये गिरावट के बाद क्रूड ऑयल एक पीनट पैटर्न के अंदर काम किया अगले 2 साल। उसी समय पर आप निफ्टी को भी देख सकते हो। अक्टूबर 2018 से 2020 तक निफ्टी भी एक चैनल के अंदर कंसोलिडेट हो रहा था, यानी कि जब क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट आई और फिर कंसोलिडेशन हुआ, उस समय पे निफ्टी में भी एक चैनल के अंदर कंसोलिडेशन हुआ। फरवरी 2020 में जब कोरोना पैंडेमिक की वजह से पूरे फाइनेंशियल मार्केट में एक बड़ी गिरावट आई, तो आप देख सकते हो क्रूड ऑयल और निफ्टी ने ये पैटर्न से ब्रेकआउट दिए और दोनों में एक बड़ी गिरावट आई। मार्च 2020 के बाद से अब तक आप देख सकते हो निफ्टी और क्रूड ऑयल दोनों में साथ में तेज़ी बनी है। तो अब तक के वीडियो में आपने ये सीखा ही होगा कि निफ्टी और क्रूड ऑयल के अंदर पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी कि जब भी निफ्टी ऊपर जाता है क्रूड ऑयल भी ऊपर जाता है और निफ्टी जब भी नीचे जाता है क्रूड ऑयल भी नीचे जाता है। और अगर दोनों की कीमतों के अंदर डाइवर्जेंस बनता है, यानी कि निफ्टी और क्रूड ऑयल की कीमतें अलग अलग दिशा में जाती है, वो समय पे कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है। जैसे कि जब 1990 से 1992 के समय क्रूड ऑयल नीचे आ रहा था और इंडियन मार्केट ऊपर जा रहा था, उसके पीछे कारण था हर्षद मेहता स्कैम। 2008 के अंदर जब इंडियन मार्केट नीचे आ रहा था और क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा था, वो समय पे कारण था लेहमन ब्रदर क्राइसिस। और 2014 में जब क्रूड ऑयल नीचे जा रहा था और इंडियन मार्केट ऊपर जा रहा था, वो समय पे कारण बना था मेजॉरिटी गवर्नमेंट। तो दोस्तों, ये वीडियो का सारांश ये है कि इंडियन मार्केट और क्रूड ऑयल के अंदर पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी कि जब भी क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा तो इंडियन मार्केट्स भी ऊपर जाएंगे और जब क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट आएगी तो इंडियन मार्केट्स के अंदर भी गिरावट ही आएगी। तो अगर आपको कोई बताता है कि क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने की वजह से इंडियन मार्केट में गिरावट आ सकती है, तो वो आपको फंसा रहा है। कुछ समय के लिए डाइवर्जेंस क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन हमने देखा वो समय पे कोई बड़ा इवेंट हुआ रहता है, लेकिन एक समय के बाद निफ्टी या फिर इंडियन मार्केट क्रूड ऑयल को ही फॉलो करता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।